नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल कोरोना की महामारी में अनेक प्रकार के वीडियो वायरल हैं। बहुत लोग सलाह दे रहे हैं कि इस कोरोना की बीमारी से ऐसे बचें कि ऐसे बचें, लेकिन आपको बताता हूं जो कॉमन बात निकल करके आती है वो ये है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को हम हाई रखें, बूस्ट करें, तो हम कोरोना के काल में भी अगर वायरस हम पे अटैक करेगा तो हम उससे लड़ने में सक्षम होंगे और अपने जीवन को बचा ले जाएंगे। और इसलिए इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के भी बहुत सारे नुक्ते, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बहुत सारी टैबलेट और दवाइयां, बहुत लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जो घरों में यूज होने वाली चीजें हैं, जो हमारे आसपास ही हैं, हमको दवाइयों की जरूरत नहीं है। हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और खास तौर पे कोरोना काल में जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जो गले का इन्फेक्शन होता है, जो बुखार आ रहा है, ये जो सिम्टम हैं, इनसे लड़ने के लिए हमको दो चीजों को जो हमारी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, जो WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, जो हमारी सरकार प्रेस्क्राइब करती है कि ये टैबलेट आप जरूर लीजिए। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि वो जो हमारी सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन जारी है, उसी को फॉलो करना है। नीम हकीम नहीं बनना, अपने घर में खुद का इलाज खुद से कोशिश नहीं करना, किसी भी बात पर अंधविश्वास नहीं करना। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, उसके कई तरीके हैं। एक तरीका एलोपैथी में है, जो आपको सरकार के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा, गोलियों के द्वारा बताया गया है कि आपको जिंक की टैबलेट लेनी है, आपको विटामिन सी की टैबलेट लेनी है। लेकिन आपको मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जिंक और विटामिन सी, इसकी टैबलेट के बजाय आप इसको सीधा हमारे खाद्य पदार्थों से भी ग्रहण कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज है जिससे कोरोना के काल में हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दो पदार्थ, दो केमिकल की ज्यादा जरूरत है, वो है जिंक और विटामिन सी। तो क्या आप जानते हैं जिंक किन किन चीजों में हमारे घर में मौजूद है? तो वो मैं आपको बताता हूं। जिंक सबसे ज्यादा आप देखिए मूंगफली के अंदर है। अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं डेली थोड़ा सा, यहां आपको पहले ही मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। घबराहट में ऐसा नहीं है कि आप 200 ग्राम मूंगफली खा जाएं। एक दिन में एक व्यक्ति को 100 ग्राम मूंगफली पर्याप्त है, और वो भी ये ध्यान रखते हुए कि उम्र क्या है व्यक्ति की और कहीं उसको कोई लीवर या अन्य बीमारी तो कोई नहीं है। तो सबको सब चीज सूट नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना है। और ये चीजें भी आप लेंगे तो डॉक्टर की निगरानी में ही लेंगे। आप या स्वस्थ हैं तब आप इनको लिमिट के अंदर ग्रहण करेंगे। तो आपको बता रहा हूं, मूंगफली में जिंक होता है, काजू में जिंक होता है, ओट्स में जिंक होता है, और सेम की फली, तरबूज के बीज, तरबूज के जो बीज होते हैं उनको आप तरबूज खा लीजिए, आजकल मौसम है, लेकिन जो उसके बीज हैं उसको फेंकना नहीं और उसको धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसका पाउडर बना सकते हैं, और उस पाउडर को 1 चम्मच पाउडर दिन में 1 बार अगर आप ले लेंगे, हफ्ते में 2 बार बस काफी है, उससे आपको मिल जाएगा। दूसरा, दही खट्टा ना हो और अच्छा ताजा जमा हुआ दही हो, डब्बा बंद दही नहीं, घर का जमा हुआ, तो उससे भी हमको जिंक मिलता है। बादाम, अखरोट, किशमिश, सूरजमुखी, चना और जामुन। और किशमिश को खाने का तरीका आपको बताता हूं कि किशमिश को हम यूं ही ना चबा लें, उसको खाने का बेस्ट तरीका यह है कि 15 से 20 किशमिश को लेकर रात को 1 गिलास पानी में उसको 5 मिनट धीमी आंच पर उबालिए। उसके बाद उसको ढक के रख लीजिए। सुबह उठकर उसको, किशमिश में कुछ बचता नहीं है, वो फीकी हो जाती है, उसको फेंक दीजिए, और वो जो पानी बचा है हल्का गुनगुना करिए, सुबह सुबह खाली पेट उसको लीजिए, एकदम वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो ये जो है, एक तो जिंक का स्रोत हो गया। दूसरा है विटामिन सी, जो इस कोरोना की महामारी में उस वायरस से लड़ने के लिए प्रभावी है, और हमें जितना भी गले की बीमारियां हो रही हैं या लंग्स का इन्फेक्शन है उसमें लड़ने में सहायक है। मेरे शब्दों को ध्यान देना, सहायक है। ये ऐसा नहीं है कि हमने
जिंक ले लिया और विटामिन सी ले ली, अब तो हम पहलवान हो गए और ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर की गाइडलाइन अपनी जगह है, सावधानी अपनी जगह है। ये इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कोरोना महामारी के समय में वायरस को कुछ हद तक फाइट देने के लिए सहायक हैं। तो विटामिन सी आपको मिलता है सबसे ज्यादा आंवले में। आंवले का मुरब्बा लें, आंवले को सूखा खाएं, आंवले को आप सब्जी में डाल दें। आपके कुकर में घर में सब्जी बन रही है, उसी में काटिए और 2 आंवले उसी में डाल दीजिए। ऐसे भी खा सकते हैं और इसको सूखा भी खा सकते हैं। आजकल बाजार में कैंडी भी मिलती है, इसका पाउडर भी आता है, किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो आंवले में है, नारंगी में है, नींबू में है, अंगूर में है, टमाटर में भी है, अमरूद में है, सेव में है, केले में, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, हरा धनिया, पालक, कीवी और जितनी भी दालें हैं, इन सबके अंदर विटामिन सी होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं मुनक्का खाने का तरीका। बहुत सारे लोग मुनक्का लेते हैं, ऐसे ही खा लेंगे, उसका लाभ कम है। उसके बजाय अगर वो मुनक्के को रात के समय दूध में डालकर 10 से 15 मुनक्के दूध में डालिए और उसके बाद 5 मिनट धीमी आंच पर उबालिए, उसके बाद मुनक्के खाएं, ऊपर से दूध पिएं, तो ज़्यादा लाभकारी है। और इसलिए आपको मैंने ये बताया कि यदि हम इसका उपाय करेंगे, ये उपयोग में लाएंगे, तो कोई और दवा गोली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, वो जो मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने खोज की है और जो हमारी सरकार की तरफ से गाइडलाइन हॉस्पिटलों के लिए जारी हुई, वो हॉस्पिटलों के लिए है। ध्यान करिए कि जिसमें लिखा है कि ये गोली, ये गोली, ये गोली, ये जिंक की गोली, या कुछ वायरस से लड़ने के लिए कुछ इंजेक्शन सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि एक है रेमडेसिविर। अब इस तरह की जो चीजें सजेस्ट की गई हैं हॉस्पिटलों के लिए, डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से, उसमें आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी जरिए से वो लीक हो गया और वो हमारे पास भी आ गया। हमने उसको पढ़ा, अरे इसमें तो ये फेविफ्लू लिखा है, अच्छा इसमें तो ऑक्सीजन की भी जरूरत लिखी है, इसमें तो ऑक्सीमीटर भी लिखा है, ये भी ले लो, अच्छा विटामिन सी की गोलियां भी ले लो, पैरासीटामोल भी ले लो। अब वो पर्चा हमने पढ़ा जो डॉक्टरों के लिए था, जो हॉस्पिटल के लिए था, वो सरकारी गाइडलाइन उन डॉक्टरों के लिए थी कि आपके पास कोरोना का पेशेंट आता है तो ये चीजें वर्ल्ड में काफी राहत दिलाने वाली हुई हैं। क्योंकि आप जान लें कि कोरोना की आज तक कोई दवाई नहीं है, केवल अनुमान पर और केवल सिम्टम पे काम कर रहे हैं डॉक्टर। तो उनको एक गाइडलाइन दी गई कि ये आप उपाय कर सकते हैं। तो डॉक्टर जानता है कि मेरे मरीज को कब मुझे रेमडेसिविर देना है, कब कोई स्टेरॉइड देना है, कब उसको फेविफ्लू देनी है, या किसी को केवल पैरासीटामोल देना है, कितनी डोज देनी है। आप फेविफ्लू बाजार से खरीद के ले आएं, अपनी मर्जी से 100 mg लें या अपनी तरफ से 500 mg लें, ये फायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह रेमडेसिविर का जो यूज कर लें अपनी मर्जी से, उनको फायदे के बजाय बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और इसलिए कड़ी चेतावनी आपके लिए सरकार की तरफ से भी है कि अपने आप इलाज कृपया करके ना करें। और ये जो डॉक्टरों को गाइडलाइन जारी थी, जो हॉस्पिटल को गाइडलाइन जारी थी, हमारे पास सोशल मीडिया से या किसी जानकार ने हमें दी, हमने करना क्या शुरू कर दिया, हमको लगा हम मर ना जाएं, कोरोना से बहुत लोग मर रहे हैं, और इस भय में हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी घर में रख लिया, हमने विटामिन सी की बहुत सारी गोलियां खरीद ली, हमने बहुत सारी जिंक की गोलियां खरीद ली, पैरासीटामोल खरीद के ले आए, कुछ लोग काढ़े का अंबार ले आए, कुछ लोगों ने इसी तरह बहुत सारी चीजों को घरों में स्टोर कर लिया। लेकिन ये क्या आपके काम आएंगी ही आएंगी, ये पक्का है। और यदि आपके पास ये सब चीज का स्टोर आपने कर लिया है, तो क्या आप खांसी होते ही ऑक्सीजन लगा के बैठ जाएंगे? क्या आपको जुकाम हुआ और हल्का सा बुखार हुआ तो फेविफ्लू की गोलियां खाना शुरू कर देंगे, कुछ भी अपनी तरफ से इंजेक्शन लगा देंगे? यदि आपने ऐसा किया तो आप समझ लीजिए, हो सकता है कोरोना से आप बच जाएं, लेकिन अन्य बीमारियां आपकी जान ले सकती हैं। हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, और कई और भयानक बीमारियां हो सकती हैं। और इसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि बाद में आने वाली पीढ़ियों तक पे उसका इफेक्ट हो सकता है। और इसलिए सावधानी रखें कि ये डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को करने दें, आप किसी भी नीम हकीम के बहकाए में ना आए।
आपको कोई भी वीडियो बनाकर भेजता है और वो दावा कर रहा है कि मैं 2 घंटे के अंदर मरीज को कोरोना के ठीक कर दूंगा, मैंने मास्क नहीं लगाया, आप भी मत लगाइए, वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो आपसे पैसे ठग रहा है या अपनी प्रसिद्धि कर रहा है। क्योंकि विश्व में जो विश्व के स्वास्थ्य के संगठन हैं, उनकी जो रिसर्च है उसके अनुसार भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन तय की है और उसके अनुसार बचाव जरूरी है, जिसका आग्रह बार बार मोदी जी करते रहते हैं और हमारी सरकार करती है। इसलिए आपको बताएं। दूसरी बात, आपको एक पते की बात बताता हूं। एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और एम्स के डायरेक्टर हैं दिल्ली में। तो अब आप समझिए, उन्होंने बहुत दिन पहले बाकायदा टीवी के ऊपर आके कहा कि ये जो रेमडेसिविर है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं और 1-1 लाख रुपए में ब्लैक में खरीद रहे हैं, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, इन सबको ये मत समझिए कि रेमडेसिविर ही इसमें कारगर और 100% सही इलाज कोरोना का है। ये पक्का इलाज नहीं है, इसके अलावा अन्य इलाज भी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह नीम हकीम कोई आपको कोई राय दे रहे हैं कि आप पूरे दिन भर उबला हुआ पानी पीजिए, वो भी नुकसान कर सकता है। आप कोल्ड ड्रिंक ही पीना शुरू कर दें, ये भी नुकसान कर सकता है। और इसलिए केवल इतना ध्यान रखें, जो मैंने आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि सबसे पहले आप अपने मन से भय निकालिए और अपने मन में ये रखिए कि हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने के अलावा हम सावधानियां रखेंगे। और वो सावधानी है कि हम कहीं भी बाहर निकलें तो जरूरत से ही निकलें, डबल मास्क लगाएं और मुंह और नाक को कवर रखेंगे। हमारी उम्र के हिसाब से अगर वैक्सीनेशन हो रहा होगा, जल्दी से जल्दी अपना टाइम और अपनी तारीख आने पर दोनों वैक्सीन लगाएंगे। बहुत सारे मेरे को ऐसे भी डॉक्टर पता लगे हैं, ऐसे लोग बदनाम इस वैक्सीन को कर रहे हैं कि इस वैक्सीन के लगाने से फला आदमी की डेथ हो गई, फला आदमी को बुखार हो गया। ये हल्के फुल्के सिम्टम हो सकते हैं कि 1-2 दिन कोई दिक्कत किसी को हो, लेकिन मेरी फैमिली में जिन 10 लोगों ने वैक्सीन लिया है और मेरे जानने वालों में जिस 200 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, अभी तक सब जिंदे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, जिसमें मैं भी एक हूं। और इसलिए किसी की गलत बात में नहीं आना है। ये एक साजिश है हमारे देश के प्रति उन लोगों की जो हमारे देश को बीमार देखना चाहते हैं, जो हमारे देश में लाशों का अंबार देखना चाहते हैं। वो लोग पहले भी बहका रहे थे कि इस वैक्सीन को मत लगवाओ, मोदी जी पहले लगवाएं, लेकिन अब मोदी जी ने लगवा लिया है, अब सबने लगवा लिया है, डॉक्टर गुलेरिया ने लगवा लिया है जो एम्स के डायरेक्टर हैं, मैंने भी लगवा लिया है। तो अब वैक्सीन लगवाएं और जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक सावधानियां रखें। और जब वैक्सीन लग जाए तब भी अपने को कोरोना पहलवान ना कह लें कि हम अब पहलवान हो गए, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये वायरस जब तक हवा में है हमारे देश में, जब तक एक भी कोई मरीज कोरोना का है, तब तक सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी रखनी है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए हम देसी चीजों का उपयोग करें, भोजन में प्राप्त होने वाली चीजों का उपयोग करें, गोलियों की तरफ ना दौड़ें। हम गोली मजबूरी में लें कि जब हम भोजन ही ना कर पा रहे हो, तब वो भी डॉक्टर की सलाह से। नमस्कार।